रोशनी की फलक से चमकी, जिसकी हलचल एक जादू को जगाने लगी। एक ऐसा है शहर की आहट का मंजर, जिसकी कहकशा गीत गुनगुनाने लगी। चांद तारों ने गंगा में घुलते हुए कहा, अलविदा, रूहें शब बुलाने लगी। ये धुंधले उजाले, ये नींद बहार शहर, जिसके इंतजार में थी वो शायद आने लगी। शबा ने छुपके से ख्वाबों में कहा, उठो मुसाफिर, सुबह बुलाने लगी। भीनी भीनी भोरा भई, भीनी भीनी भोरा भई, बीत गई सारी सुरमई रतियाँ, बीत गई सारी सुरमई रतियाँ, पतियन ओ सझरी, भीनी भीनी भोरा भई, भीनी भीनी भोरा भई। बनारस अपने आप में ही दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर अनुभूत किया जा सकता है। यहाँ ऐसा लगता है कि लोग यहाँ सुख की आशा नहीं बल्कि शांति की उम्मीद लेकर आते हैं। ये जगह इबादत खाना है उन लोगों का जो शंख से खूबसूरत आवाज फैला देते हैं। बाकी कहा जाए तो वाराणसी के बारे में तो यही सर्वमान्य विदित है कि वरुणा और अस्सी के बीच में अवस्थित होने के कारण ही इसे वाराणसी कहा जाता है। काशी भी कहा जाता है, काशी अविनाशी भी कहा जाता है और साथ ही आनंदवन आनंद भी कहा जाता है। To explain the feeling is very difficult. I don't know. I feel so joy, happiness, and harmony inside myself. I feel I am the part of everything, you know. I am the sun, I am the air, I am the water, I am the sound, even noisy. I feel that I am everything, you know, part of everything. My cells it melt with the nature, with the tattva. This is what I feel. I feel very, very peaceful, very happy, full of love. गंगा के तट पर बसा हुआ ये नगर हर हर महादेव की धुन में ही हमेशा सरा हुआ रहता है। अगर ग्रंथों के हिसाब से कहा जाए तो ये नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और मिलाकर कहा जाए तो इस नगरी में कुल 84 घाट हैं, जिसमें से कि हर घाट का अपना अलग महत्व है और इन्हीं में से एक मणिकर्णिका घाट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट कहा जाता है। कुछ पुराण तो ये भी कहते हैं कि स्वर्ग का दरवाज़ा यहीं से होकर खुलता है। कहा जाता है कि जो चिता यहाँ पर जलती है उसकी रूह को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ये घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट है। ये महाशमशान घाट है। यहाँ पे दूर दूर से बॉडी आती है। यहाँ लाश जलने से और लाश जलने से यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। ये बॉडी बहुत दूर दूर से ले जाते हैं। ये काशी का महाशमशान घाट है। ये मणिकर्णिका घाट नाम इसलिए रखा गया है कि यहाँ माता पार्वती का मणि गिरा था, कान का मणि,
इसलिए उनको मणि, भगवान शिव को मणि खोजने के लिए कुंड में गया, खोजने के लिए गए तो उनको मणि नहीं मिला, तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। यहाँ पे उनको मणि जब नहीं मिला तो भगवान ने गुस्सा होकर वरदान दे दिया कि यहाँ पे कभी चिता नहीं बुझेगा, हमेशा जलता रहेगा। इसलिए मणिकर्णिका घाट, कान का मणि नहीं मिलने पे उनका नाम मणिकर्णिका घाट नाम रखा गया है। ये महाशमशान घाट है। यहाँ पे हम लोग मरने के लिए काशी मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये देवों के देव महादेव की नगरी है, मोक्ष धाम है, और इसके कहा गया मणिकर्णिका घाट कहा गया है। बनारस में विविधता का ये आलम है कि यहाँ की भक्ति भी कई भावों में होती है। कभी तो सखा भाव, कभी दास भाव, तो कभी वात्सल्य भाव। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी ही उसकी भक्ति। ये भय से सताया शहर नहीं है। बनारस अघोर है। यहाँ पर खोने का डर नहीं है। यही मूल धारा इस शहर की शिराओं और धमनियों में आज भी जीवित है। हो सकता है कि किसी को यह तथ्य पहली ही बार पैर रखते ही अनुभव हो जाए, या हो सकता है कि पीढ़ियों और दशकों में भी समझ ना आए। रूहे बनारस यह संदेश देना चाहता है कि अतीत विहीन वर्तमान का कोई भविष्य नहीं है। सिद्ध भजोंकार हो, सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी। सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी, काया मंजन सारजी। शिखर भीतर नाद बाजे, शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन दिन जागे। शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन दिन जागे। नाद सुन सुन लागी डोरी, आत्मा दिन दिन बौरी। हो सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी, काया मंजन सारजी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो, पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लावो घाट जी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लावो घाट जी। उठो हंसा पीवो पानी, त्रिवेणी के घाट जी हो। सिद्ध भजोंकार अवधू काया मंजन सारजी हो, काया मंजन सारजी, काया मंजन सारजी। चेत गोरख खंड रासा,
श्वेत गोरख खंड रासा खोल कवड़ी देख आसा देख लो दीदार से जी सिद्ध भजो ओंकार अवधू काया मंजन सार जी हो काया मंजन सार जी 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 काया मंजन सार जी।